हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में आज एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन आए हैं और 4000 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो आज हम अपने इस वीडियो में उन सभी एडवर्टीजमेंट पे चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, आप में से कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं तो वो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और पीआरटी जो स्पेशल एजुकेटर का नोटिफिकेशन आना था वो कब तक आएगा। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी के लिए था। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है वो है 9 जनवरी 2024 से क्लोजिंग डेट बताया इन्होंने 7 फरवरी 2024 तक। तो आप देख सकते हो कि 9 जनवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 7 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक एमसीडी में वैकेंसी निकली है, दूसरी डीओई में और तीसरी एनडीएमसी में। तो आपको ये भी चीज़ समझाएंगे कि जैसा कि आप देख सकते हो ये एमसीडी में निकली है नर्सरी टीचर की, ये डीओई में और ये एनडीएमसी में। तो जो एमसीडी में निकली है वो सिर्फ फीमेल के लिए है और उसके अलावा जो डीओई और एनडीएमसी में निकली है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है और इसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आना भी बाकी है, बट जो नर्सरी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका ये डिप्लोमा मांगे, एनटीटी और डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं और सीटेट पेपर 1 मांगेंगे ये। और इसका जैसे कि ग्रेड पे आप देख रहे हो 4200 रुपये ग्रेड पे है और एमसीडी में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। जैसा कि आप देख रहे हो 1261 वैकेंसी आई है। इसके अलावा डीओई और एनडीएमसी में भी ठीक वैकेंसी है। तो इसके लिए और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की है कि स्पेशल एजुकेशन वाले इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए मेंशन नहीं होता है कि स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो इसके लिए एलिजिबल है। बट आप सभी ने देखा कि पिछले कुछ समय पहले ही तो जो स्पेशल एजुकेशन वाले जर्नल में क्वालिफाई किया था उन्होंने कोर्ट केस करके और फिर अपनी ज्वाइनिंग ले ली थी। तो इसलिए अगर आप में से जो भी साथी हैं स्पेशल में डिप्लोमा किए हुए और वो या अब नर्सरी असिस्टेंट टीचर नर्सरी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके बाद अगर उनका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो वो भी कोर्ट के थ्रू जाके अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बट एडवर्टीजमेंट में ये कहीं मेंशन नहीं होता है कि स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं। परंतु अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं पेपर को और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कोर्ट केस के थ्रू ज़रूर अपनी ज्वाइनिंग पा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पीजीटी की। पीजीटी की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है, जिसमें से पीजीटी हिंदी मेल फीमेल का, पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशलॉजी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी होम साइंस। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा कि एक तो मेल फीमेल का नोटिफिकेशन आया है और दूसरा आया है जिसमें कुछ मेंशन नहीं है, जो 3rd नंबर पे है। जैसे सभी सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो पहले है कि पीजीटी मेल का, फिर पीजीटी फीमेल का, और 3rd वाले में मेल और फीमेल में डिवाइड नहीं किया गया क्योंकि डीओई में जो डीओई वैकेंसीज निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है, तो वो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग निकालता है। बट जो एनडीएमसी में वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट आता है तो उनमें मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं किया गया, उसमें बोथ के बेस पे एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है। तो इसलिए आप देख रहे हो कि जो डीओई के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल में कैटेगराइज किया गया है। बट जहाँ पे एनडीएमसी के हम देख रहे हैं तो एनडीएमसी में दोनों मेल हो या फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि जो
ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 9 जनवरी और जो क्लोजिंग डेट है वो है 7 फरवरी। और यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस रहेगा कि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डिग्री की है, अगर आपने बीएड किया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे पीजीटी के लिए बीएड मांगते नहीं हैं, बट जब आप सिलेक्ट हो जाते हो और जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हो वहाँ पे, उसके बाद आपको अपना बीएड कंप्लीट करना होता है। तो पीजीटी के लिए तो सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे जिन्होंने बीएड किया है या नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी किया है और आपके सिलेक्शन होने के बाद ये नहीं मानते तो आप फिर बाद में भी अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं जनरल एजुकेशन में। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो अगली वैकेंसीज आई है सेक्शन ऑफिसर की। तो ये हॉर्टिकल्चर में आई है सेक्शन ऑफिसर की, जो कि एमसीडी और एनडीएमसी में आई है। तो इसमें भी इन्होंने ओपनिंग डेट बताई है एप्लीकेशन फॉर्म की कि 9 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 7 फरवरी। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में ये क्वालिफिकेशन भी मेंशन करेंगे, तो डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। आप साथ में टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी आई है कुछ, जो कि जूनियर असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, एलडीसी की है, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आई है। तो आप देख सकते हो मेनली इसमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और एलडीसी की पोस्ट है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सर्विस डिपार्टमेंट में आई है जूनियर असिस्टेंट की, वो 1672 पोस्ट आई हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें पे लेवल बताया इन्होंने कि पे लेवल 2 है। तो आप में से जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म फिल करने के लिए इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन भी आपके साथ ज़रूर साझा किया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप में से सभी साथी टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम सभी जो भी पीडीएफ होते हैं वो प्रोवाइड करवा देते हैं। और उसके साथ साथ हमने स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए क्विज भी चलाई हुई है वहाँ पे। तो जो भी साथी हैं वो ज़रूर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और जो हम वेट कर रहे थे कि जो पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का नोटिफिकेशन आना था परमानेंट टीचर के लिए, वो क्यों नहीं आया अभी तक, तो वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी इन्होंने फ़िलहाल में ही जो 450 वैकेंसी आनी थी डीओई में जो परमानेंट टीचर की, उस पर गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट कर दी है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट जो एमसीडी में आती हैं तो एमसीडी में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, क्योंकि ये डीओई वाली पे तो इन्होंने गेस्ट टीचर ले लिया है, बट एमसीडी में अभी भी पोस्ट खाली हैं। और जो साथी पीआरटी से टीजीटी प्रमोट होके जाएंगे अब, तो वो भी सीट खाली होने वाली है। तो आपको एमसीडी में बहुत जल्द जो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ के साथ आपको कुछ टाइम बाद डीओई में भी ज़रूर आपको जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उसका नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो डीएसएसबी है वो सभी नोटिफिकेशन निकाल रही है एक के बाद एक। तो आपको ये नोटिफिकेशन भी जो भी इनका नेक्स्ट अगला आएगा जो प्रोसेस होगा तो उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और साथ में टीजीटी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है आपको विद इन द 10 डेज, 10 to 15 डेज टीजीटी जो जर्नल सब्जेक्ट हैं उनका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पीजीटी और पीआरटी का इन्होंने निकाल दिया, अब बारी है टीजीटी की। तो विद इन 10 डेज ये टीजीटी का भी नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।